हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल। आज ये बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो 18,112 का हाई लगा है। लो की बात करें तो 17,983 का लो लगा है और आज की जो क्लोजिंग है वो 18,044 के ऊपर आज की क्लोजिंग दी है। मार्केट देखिए कंटिन्यू 2 दिन से इसी जोन में है, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो भी ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी कोई जोन ब्रेक होती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तब हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है इंट्राडे के अंदर। इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं ताकि हमें सेंटीमेंट का पता चल जाए कि मार्केट की मूवमेंट है वो किस तरह की होने वाली है। तो डेली टाइम फ्रेम पे 2 दिन से एक जोन में मार्केट चल रही है, तो 2 दिन से हमें इंट्राडे में अच्छे टारगेट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही जोन ब्रेक होती है अप साइड या डाउन साइड, फिर हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेगी। अभी एक जोन में है मार्केट, तो आप अपनी क्वांटिटी को मिनिमम रखिए और अपने टारगेट्स हैं वो भी छोटे रखिए। तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी। एक बार हम सभी स्टॉक्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि वो हमें क्या सेंटीमेंट दे रहे हैं और हमें किस तरफ की मूवमेंट देने के लिए बोल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक को देखें तो एचडीएफसी बैंक है वो भी एक जोन में है। आज की जो क्लोजिंग हुई है वो डाउन की तरफ हुई है। जैसे ही ये डाउन की तरफ इस जोन को ब्रेक कर देता है, हमें इंडेक्स के अंदर भी इसकी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है हमारा। तो देखते हैं कि किस तरफ की इसकी मूवमेंट होती है, उसी तरफ हमारा इंडेक्स भी चलेगा। बैंकिंग सेक्टर को भी साथ साथ देखते रहिए, यानी बीएन को भी आप साथ साथ स्टडी करते रहिए। अगर हम यहाँ डिस्कस करें रिलायंस सेक्टर को, रिलायंस सेक्टर भी देखिए 3-4 दिन से एक ही जोन में है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो भी एक ही जोन में, क्योंकि इंडिसीजन की स्थिति बनी हुई है। निफ्टी ना अप की साइड जा रहा है ना डाउन की साइड, क्योंकि एचडीएफसी है उसकी क्लोजिंग डाउन की तरफ हुई है और रिलायंस सेक्टर है वो हमारा अप की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। तो हमें इस चीज़ का को देखना है कि मार्केट के सेंटीमेंट तब बदलेंगे जब सभी एक साइड की मूवमेंट करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इन स्टॉक से चलता है। वेटेज सबसे ज़्यादा रखने के कारण अभी इंडिसीजन की स्थिति चल रही है। ये जिस तरफ की मूवमेंट करेंगे, दोनों स्टॉक्स 2 या 3 जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे, और बैंकिंग सेक्टर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसी तरफ की हमारा इंडेक्स है वो मूवमेंट करेगा। अब देख लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी देखिए 2 दिन से इसी सेम जोन में चल रहा है और अप की मूवमेंट दे रहा है। देखिए तुरंत सीधा अप जाता है तो हमें अच्छे टारगेट नहीं देगा। अगर ये यहीं सस्टेन करके कुछ दिन और 1 से 2 दिन और यहीं इसी जोन में बिता के फिर अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करता है, तो इंडेक्स पे भी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा और हमें अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में हमने देखा कि इनके सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं और इंडेक्स हमारा है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले हम इंडेक्स का आवरली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा इंडेक्स है वो किस तरह की मूवमेंट कर रहा है और किस तरह के टारगेट्स हमें दे रहा है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन देखिए कुछ इस तरह से आ रही है। जस्ट 1 मिनट पहले हम अपने सारी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए जो इंडेक्स है वो काफ़ी दिन से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच कर रहा है। यानी अगर हम अप साइड या डाउन साइड दोनों तरफ देखें, तो दोनों तरफ ही एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन अप साइड या डाउन साइड ब्रेक होती है, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आवरली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को हम स्टडी करते रहें। देखिए यहाँ 1 टाइम, 2 टाइम और 3rd टाइम, यानी 3 बार यहाँ टच हो चुका है और अब की तरफ ही कंसोलिडेटेड हो रहा है। ट्रेंड लाइन का एक ये हमारा रूल होता है कि ट्रेंड लाइन जिस तरफ भी यानी 3rd टाइम यानी 3 टाइम टच करने के बाद अप साइड या डाउन साइड जहाँ कंसोलिडेट करके जाए अप साइड, तो वो हमें अच्छी मूवमेंट देता है। अब हमारा जो इंडेक्स है वो अप की साइड मूवमेंट कर रहा है, यानी जो कंसोलिडेशन है वो अप की साइड है, तो हमारे ज़्यादा जो सिनेरियो बनेगा वो अप की तरफ का बनेगा, क्योंकि अप की तरफ कंसोलिडेशन ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अगर ये डाउन की तरफ की हम ट्रेंड लाइन को देखें तो 1 टच, 2 टच, अगर ये यहाँ इसको 3rd टाइम में टच करके फिर से यहाँ पे सस्टेन करके निकलता है, तो डाउन की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हम आवरली टाइम फ्रेम को कल हमारे इंडेक्स को देखेंगे कि किस तरफ की मूवमेंट होती है, उसी तरफ की हमें इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, यानी कैसे हमारे सेटअप्स ने काम किया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मार्केट उसी जोन में ओपन हुई, हमने कल डिस्कस किया था कि 10 से 15 मिनट मार्केट को सस्टेन करने दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट है वो किस तरह की सेंटीमेंट बना रहा है। मार्केट ने यहाँ इसी जोन में ओपनिंग दी, यानी 15 पॉइंट अप की ओपनिंग दी, जो 15 मिनट इसी जोन में सस्टेन किया। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, यानी हमारा 18,000 जो 90 से 100 का लेवल बना हुआ था, जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ इसने अपना रेजिस्टेंस ले लिया, यानी इस कैंडल के से अप नहीं जाने दिया। इसके बाद तुरंत यहाँ हमारा एसएल हिट हुआ। अपना एसएल हिट होने के तुरंत बाद यहाँ एग्जिट कर दीजिए, यानी उसके बाद मार्केट इससे अप नहीं जा रही थी, आप अपने तुरंत सेंटीमेंट चेंज कीजिए। जैसे ही इस मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, इसके लो को तुरंत ब्रेक करते ही आप अपना
डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और हमने यहाँ डाउन की ट्रेड ली भी थी। जैसे ही इसने रेड कैंडल बनाई, हमें ये सिनेरियो मिल चुका था कि बायर को और ऊपर नहीं जाने देंगे और हमारा जो सेलर्स हैं वो हैवी हो चुके हैं और हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली बहुत अच्छी, और टारगेट हमारा यही था क्योंकि ये वाली जो जोन थी, जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई हमने आपकी एंट्री ले, लेकिन आपकी एंट्री हमारी चली नहीं। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक करने के बाद इसने इसको टच किया, हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारा टारगेट है वो यहीं तक का था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी हुई थी और इससे नीचे मार्केट को नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू इसी जोन में सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद देखिए, जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन हमने तुरंत कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। उसका रीज़न ये था कि मार्केट ने यहाँ विक लगा दी, पहले ही मिनट में अप जाने के बाद तुरंत विक लगाई। मार्केट क्या करती है, आप जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उन्हें एंट्री देती है अप की तरफ, फिर विक विक लगा के डाउन की तरफ दोबारा से मूवमेंट करती है। तो हमें यहाँ फास्ट डिसीजन लेना होता है। फास्ट डिसीजन लेने का मतलब है कि जैसे ही हमारी अप में एंट्री हुई, हमें ये सेंटिमेंट दिख रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है हमारे अप ट्रेड में, तो तुरंत ट्रेड वहाँ से एग्जिट कीजिए और तुरंत अपोजिट ट्रेड लीजिए। ये वाला सेटअप बहुत बार बनता है इंडेक्स में, आप बीएन में देखेंगे या निफ्टी में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, सभी सोचते हैं कि मार्केट अप की तरफ जाएगी, अप की तरफ हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, लेकिन नहीं जाती और तुरंत अपोजिट की हमें अच्छी एंट्री मिलती है। तो यहाँ हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला। उसके बाद तुरंत मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो गई। फिर यहाँ देखिए, अगर बात करें 1455 पे, यहाँ एक सिग्नल कैंडल बनी क्योंकि ये एक स्पॉट के पास बनी हुई थी। जैसे ही ये सिग्नल कैंडल बनी, इसके हाई को ब्रेक करते ही यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और इतना हमारा मतलब टारगेट हो जाता है। तो ये थी हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन जो हमें अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल देख लेते हैं कि कल हमें किस तरह के टारगेट देखने को मिलेंगे। देखिए, आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना होता है और अपना व्यू है वो एक तरफा ना बना कर रखिए, यानी दोनों साइड का व्यू हमें बना कर रखना होता है। तो जिस तरफ की हमें ट्रेड मिले उसी तरफ हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अब देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपने टारगेट को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, मार्केट अगर इस जोन में कहीं ओपन होती है, ये हमारा जोन रहेगा 18,100 के आसपास, और डाउन में बात करें तो 18,000 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा। अगर इस जोन में कहीं मार्केट ओपन होती है, अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करती है, तो हमारा जो यहाँ देखिए, अगर ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, तो जैसे ही ये ब्रेक होती है, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ निकल कर आएगा। अप साइड की तरफ हम फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे, वो 18,190 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 18,190 का हमारा फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे, 90 से 200 तक का, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है 200 हमारा, और हमारे लिए एक स्विंग भी है। और अगर इसी को कंटिन्यू रखता है, इसी जोन को इंडेक्स, तो हमारा जो सेकेंड टारगेट निकल कर आएगा वो 18,260 का निकल कर आएगा, जो कि एक हमारा स्विंग है। अब हम डाउन की तरफ देख लेते हैं कि डाउन की देर अगर इस जोन में सस्टेन करके डाउन की तरफ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, यानी मूवमेंट होती है, तो हमारी जो फर्स्ट टारगेट है वो ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन रहेगी। और हमारा यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस भी है 17,900 का। 17,900 के आप ऊपर आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट की मूवमेंट बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। तो ये वाला जो जोन है, इसको तो आप संभल कर ट्रेड करना, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही ये ब्रेक होता है, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो 17,840 का हम सेकंड टारगेट रखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, जो ये वाला जोन हमारा रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये वो वाली मूवमेंट थी जो हमारी, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है, अप साइड या डाउन साइड की मूवमेंट करती है, तो हमें किस तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा कि मार्केट के सेंटीमेंट को देखिए कि किस तरफ की मूवमेंट हो रही है, उसी तरफ हमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और स्विंग्स हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये थी आज की लर्निंग सेशन। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच।